नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। आज बिग स्टोरी में देखिए, मुंबई हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन दिल्ली स्थित स्वचालित संदेश स्विचिंग सिस्टम में आई एक तकनीकी समस्या के कारण प्रभावित हुआ, जो हवाई यातायात नियंत्रण एटीसी की उड़ान योजना में सहायक है। संबंधित अधिकारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप एयरलाइन संचालन में देरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान की स्थिति और संशोधित कार्यक्रम के बारे में अपडेट के लिए अपने संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें। पाकिस्तान में फिर फूटा महंगाई बम। आटा, चावल और दाल से लेकर टमाटर, लहसुन और प्याज के दाम छूने लगे आसमान। पाकिस्तान एक बार फिर कमर तोड़ महंगाई की चपेट में आ गया है। यहाँ लोगों को खाने पीने के लाले पड़ने लगे हैं। आटा, दाल, चावल से लेकर टमाटर और लहसुन, प्याज के दाम आसमान पहुंच रहे हैं। जनता सरकार को कोस रही है। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में हुए व्यापक आंदोलन के दौरान अपदस्थ हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना की जान खतरे में थी, मगर भारत से दोपहर 1:30 बजे गई एक फोन कॉल ने उनकी जान बचा ली। बांग्लादेश आंदोलन पर हाल ही में आई एक नई किताब में इस बात का खुलासा हुआ। भारत से हरी झंडी मिलते ही शेख हसीना ढाका के गणभवन में भीड़ के घुसने से 20 मिनट पहले भाग निकलने में कामयाब हो गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ। 18 जिलों के 121 सीटों पर बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने पहुंचे। सभी 18 जिलों में 2020 की तुलना में ज्यादा मतदान हुआ। इसके बाद सभी दलों के नेताओं ने दावा किया कि लोगों ने उनके पक्ष में जमकर मतदान किया है। इसी वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले फेज की वोटिंग के बाद कहा कि एनडीए पहले चरण की 121 में से 100 सीटें जीतेगा। वहीं चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि फर्स्ट फेज के बाद यह तय है, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र में अपनी किसी भी आपराधिक सजा का खुलासा न करने पर, भले ही वह सजा मामूली हो और बाद में हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई हो, उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आया है, जो राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को बड़ा बनाने की तैयारी में है। नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में नवंबर के अंतिम सप्ताह में एक बड़ी रैली करने वाली है। इस रैली के बाद कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलकर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के दौरान सिग्नेचर कैंपेन में इकट्ठे किए गए लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपेगा। कतर की राजधानी दोहा में 14 नवंबर से एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 का आगाज होना है, जो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें शिरकत करेंगी। भारत और पाकिस्तान की ए टीम भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। भारतीय टीम का पहले ही ऐलान हो चुका है। अब पाकिस्तान की ओर से भी टीम की घोषणा हो गई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित केलापा गेटिंग इलाके की एक मस्जिद में शुक्रवार दोपहर जोरदार धमाका हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट सीनियर हाई स्कूल 72 की मस्जिद में हुए ये धमाके जुमे की नमाज के वक्त हुए। इस धमाके में कम से कम 15 स्टूडेंट और 5 टीचर्स घायल हो गए। स्कूल नेवी कंपाउंड के अंदर है, इसलिए वहां तुरंत नेवी के जवान और पुलिस पहुंच गए। धमाके दोपहर करीब 12:30 बजे हुए। जंगल राज वाले लोग कभी कुछ बना नहीं सकते, ये विनाश और दुख के प्रतीक, भभुआ में बोले पीएम मोदी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 121 सीटों पर लगभग 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। यूपी के बलिया में पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया, जिसने खुद को आईपीएस अफसर बताकर एक लड़की से शादी की थी। आरोपी की पहचान सुधीर कुमार राम के रूप में हुई है, जो हृदयपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से खाकी वर्दी, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, स्टार, अशोक स्तंभ और टैबलेट बरामद किए हैं। मेरी मांग भरो फिर। प्रेमी के घर जबरन घुसकर जिद करने लगी गर्लफ्रेंड, परेशान होकर नदी में कूदा युवक। शेषमणि यादव का पड़ोस में ही रहने वाली युवती से प्रेम प्रसन्न था। दोनों ही यादव बिरादरी के हैं, इसलिए उन्हें लगता था कि शादी भी आसानी से हो जाएगी। दोनों का एक ही खानदान है, लेकिन लव अफेयर की बात युवक के घर वालों को पता चली तो उन्होंने शादी से इनकार कर सख्ती करना शुरू कर दिया। अपराध की दुनिया कभी कभी बॉलीवुड की स्क्रिप्ट को भी पीछे छोड़ देती। कानपुर के व्यस्ततम साउथ एक्स मॉल में स्थित एक प्रीमियम शराब की दुकान ने पिछले कई महीनों से एक रहस्यमयी चोर जोड़ी को अपनी शिकार बनाया हुआ था। यह जोड़ी कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक प्रेमी युगल था, जो फिल्म बंटी और बबली की तर्ज पर बिल्कुल प्लान तरीके से वारदात को अंजाम दे रहा था। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और एक दिन उनका परफेक्ट क्राइम समझा जाने वाला सीन फिल्मी क्लाइमैक्स की तरह ध्वस्त हो गया। उमेश पाल हत्याकांड के केस में आरोपी बनाए गए अतीक अहमद के बहनोई 1 लाख, अतीक के वकील विजय मिश्रा, अतीक का ड्राइवर मोहम्मद कैश और नौकर नियाज की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद चारों की जमानत पर जजमेंट रिजर्व कर लिया है। चारों आरोपी अलग अलग जेलों में बंद हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ। 18 जिलों के 121 सीटों पर बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने पहुंचे। सभी 18 जिलों में 2020 की तुलना से ज्यादा मतदान हुआ। इसके बाद सभी दलों के नेताओं ने दावा किया कि लोगों ने उनके पक्ष में जमकर मतदान किया है। इसी वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले फेज की वोटिंग के बाद कहा कि एनडीए पहले चरण की 121 में से 100 सीटें जीतेगा। वहीं चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि फर्स्ट फेज के बाद ये तय है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। इसी बीच पीएम मोदी ने शुक्रवार को औरंगाबाद में रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसानों से वादा करते हुए कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो राज्य के किसानों को सालाना 9,000 रुपए मिलेंगे। मौजूदा समय में पूरे देश के छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा जोरों पर है, लेकिन इसी बीच रीगा में रैली करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मर्यादा की सीमा लांघ दी। प्रियंका ने बिहार की रैली में मंच से भाषण देते हुए खुलेआम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को धमकाया। उन्होंने साफ कहा कि ज्ञानेश कुमार, अगर आप सोचते हैं कि अच्छे से रिटायरमेंट ले पाओगे तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं जनता से कहती हूँ कि आप ज्ञानेश कुमार का नाम कभी मत भूलना। प्रियंका ने ज्ञानेश कुमार के साथ एसएस संधू और विवेक जोशी का भी नाम दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। मामले में डिप्टी सीएम के बेटे की होने की वजह से अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके की एक विवादित जमीन के सौदे को लेकर विपक्ष ने अजीत पवार के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। बता दें कि अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर पुणे में 1800 करोड़ रुपए की जमीन डील पर घोटाले का आरोप लगा है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में लेफ्ट संगठनों ने अपना परचम लहरा दिया है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी चारों पर पदों पर लेफ्ट काबिज हो गया है। जेएनयू में वोटिंग 4 नवंबर को हुई थी। खास बात यह है कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में प्रेसिडेंट एआईएसए की अदिति मिश्रा बनी है। उन्होंने एबीवीपी के विकास पटेल को 414 वोटों से हरा दिया। अदिति मिश्रा ने कुल 1861 वोट हासिल किए, जबकि विकास पटेल 1447 मत ही पास किए। हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर जोर शोर से उठाया था, लेकिन अब बीजेपी नेता भी पलटवार के मूड में हैं। वे राहुल गांधी के आरोपों के जरिए ही उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मुंबई बीजेपी नेता अमित साटम ने एक्स पर राहुल गांधी को टैग करते हुए सवाल पूछा कि आपके विधायक का भी वोटर लिस्ट में 2 बार नाम है, आप इसका क्या जवाब देंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक नाबालिग लड़की ने सिर्फ इसलिए अपनी मां की हत्या कर दी क्योंकि वह उसे पढ़ने के लिए बोलती थी। हालांकि कहा जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। दिल दहला देने वाला मामला शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र से सामने आया है। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। बाकी बड़ी खबरें देखिए विस्तार से बिग स्टोरी में। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। एफएमएस इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।